अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ताहिरा रुबाब, मैं माहिर नफ्सियात हूँ और आज हम बात करने वाले हैं कि स्पेशली वेडिंग के ऊपर यानी शादी पे और स्पेशली वेडिंग नाइट के ऊपर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और परेशानी का शिकार होते हैं क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कैसे आप इसको बेहतर तौर पे हैंडल कर सकते हैं, बीइंग पार्टनर, बीइंग स्पाउस, कैसे आपके बिहेवियर्स होने चाहिए, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। शादी और वेडिंग जो है, जैसे हमारे कल्चर में दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक जो ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा वेट भी करते हैं, एक्साइटेड भी होते हैं, बहुत ज़्यादा तैयारियां भी की जाती हैं। हम देखते हैं कि इस इवेंट को और इस एलिमेंट को खुशगवार तरीन बनाने के लिए दोनों फैमिलीज़, ग्रूम और ब्राइड दोनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उसमें होती है, फंक्शंस होते हैं, सारा कुछ होता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये सारा कुछ तो होता है जो कि बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं अपनी वेडिंग को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उसको यादगार बनाना चाहते हैं, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। बट अनफॉर्चुनेटली जो एक और चीज़ जो है हम देखते हैं, या मैं अपने यहाँ पे जब कपल्स आते हैं तो उनको मुझे वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं अक्सर कि वेडिंग के बारे में हम फंक्शंस के बारे में बड़ी बड़ी डिबेट्स करते हैं, बड़ी बड़ी डिस्कशंस चलती हैं हमारी फैमिलीज़ में। कितने लोग आएंगे, क्या होगा, क्या खाना बनेगा, दुल्हन क्या पहनेगी, दूल्हा क्या पहनेगा, चाचे को क्या मिलेगा, मामा को क्या मिलेगा, कौन रिसीव करेगा, कौन क्या करेगा। ये इतनी बड़ी बड़ी लॉन्ग डिस्कशंस हो रही होती है फैमिली में। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे बच्चे और बच्ची को अपना ये ताल्लुक़ बनाना कैसे होता है, इसके ऊपर कहीं कोई गाइडेंस हमें नज़र नहीं आती, ना फैमिलीज़ में नज़र आती है, ना हमारे इंस्टीट्यूशंस में नज़र आती है, और ना ही हम देखते हैं कि कोई बड़ी जो बहन है, मैरिड है, वो अपनी बहन को एजुकेट करे, भाई अगर मैरिड है तो वो अपने भाई को एजुकेट करे। ऐसा कहीं पे भी हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, और जिसका नतीजा ये निकलता है, जो कि ऑनेस्टली मैं पिछले 13 साल से काम कर रही हूँ और मैंने बहुत सारे ऐसे कपल्स जो हैं वो देखे हैं कि मिस एजुकेशन की वजह से या सही इन्फॉर्मेशन के ना होने की वजह से कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी शादीशुदा लाइफ में उनको फेस करना पड़े हैं, और वो चीज़ें उनके लिए तकलीफ़ दे अभी भी जो उसी तरह से चल रही हैं। बेसिकली समझती मैं ये हूँ कि एक जिसको हम कहते हैं ना प्री मैरिटल काउंसलिंग, या फिर शादी से पहले की जो गाइडेंस है, जो रहनुमाई है, ये हमें आनी तो हमारे माँ बाप की तरफ से चाहिए, हमारे उसातिज़ा की तरफ से आनी चाहिए, या फिर हमारे बड़े बहन भाई जो कि मैरिड हैं उनकी तरफ से आनी चाहिए, या फिर एक बिल्कुल एक प्रोफेशनल बंदे से जो कि मैरिटल काउंसलिंग के ऊपर जो है वो सेशंस करता हो उसकी तरफ से आनी चाहिए। मगर क्योंकि इसका रवाज नहीं है हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में इस चीज़ के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता। हम देखते हैं कि शादी से एक दिन पहले, 2 दिन पहले जो है वो लड़के के ऊपर भी एक ऐसा प्रेशर बिल्ड किया जाता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम देखने में आती हैं कि ओहो, एज़ इफ़ कि बस ये एक वेडिंग नाइट जो है जो सिर्फ उसके पास है अपनी बीवी को इम्प्रेस करने की, इसके अलावा उसके पास कभी ज़िंदगी में टाइम नहीं आएगा। अगर उसने आज इम्प्रेस ना किया तो उसके बाद वो दोबारा कभी इम्प्रेस नहीं कर पाएगा। इस तरह के बहुत सारे प्रेशर्स जो हैं वो लड़के के ऊपर जो है वो उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं, और वो आते कहाँ से, उसके दोस्तों की तरफ से। उसके दोस्त जो हैं उसको इस तरह की फीडिंग्स जो हैं वो कर रहे होते हैं, और फिर हम देखते हैं कि लोग तरह तरह के मशवरे दे रहे होते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करने के मशवरे दे रहे होते हैं, जो कि उसको थोड़ा सा बेहतर जो है वो परफॉर्मेंस की तरफ उसको जो ज़्यादा बेहतर तौर के ऊपर लेके जाए। इसी तरह से और फिर साथ ये एक पैगाम ख़ास तौर पे मिल रहा होता है कि यानी अपनी एग्जांपल्स दे दे के भी लोग जो हैं वो चीज़ों को सेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी वेडिंग नाइट को मज़ीद अच्छा किया और कैसे वो चीज़ें जो हैं वो हुई और कितनी लंबी सारी चीज़ें चलती रही। इस तरह के बहुत सारे पैगामात जो हैं लड़के को ख़ास तौर पे सुनाए जाते हैं। ये सारे पैगामात लड़के को पुरसकून नहीं करते, बल्कि उसके दिमाग में और ज़्यादा स्ट्रेस को बढ़ा देते हैं, और ज़्यादा बर्डन जो इसके ऊपर बढ़ जाता है, और ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया जाता है। जबकि सही इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल में उसको मिलने का तरीका ये नहीं है कि ओहो हो आज का दिन ही है बस तुम्हारे पास, जो कुछ भी होना बस आज होना, आज के बाद जो है वो कुछ नहीं हो सकता। ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये गलत तरीक़ाकार है जिससे आप लोगों को परेशानी ज़्यादा जो है वो हो रही होती है। ऑन द अदर हैंड हम ये देखते हैं कि जो लड़की होती है, जो बच्ची होती है, ऑफ कोर्स उसने एक नए इन्वायरमेंट में जाना होता है, अपना घर छोड़ के एक नए माहौल में जा रही होती है, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती है क्योंकि उसके घर में भी उसको इसी तरह की जो चीज़ें हैं, इसी तरह के जो मशवरे हैं उनसे नवाजा जाता है कि तुम्हारा शोहर पास आएगा, उसको पास आने देना। भाई वो क्यों पास आएगा, वो क्या करेगा,
क्या होगा, रिश्ता इज़्दवाज क्या है, इसके बारे में मालूमात देना बहुत मुश्किल है। आज 21st सेंचुरी में भी ऑनेस्टली मैं बहुत सारी ऐसी मैरिजेस को, मैं कपल्स को जानती हूँ, मैरिटल इश्यूज़ मैंने इस तरह के देखे हैं जिनमें 10-10 साल हो गए, 5-5 साल हो चुके हैं, मैरिजेस कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई, यानी वो जो ताल्लुक़, इज़्दवाजी ताल्लुक़ इस्तवार होना चाहिए वो नहीं हुआ। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट टू से, ऑनेस्टली इस तरह के बहुत सारे केसेस मैंने हर रोज़ मैं देख रही होती हूँ। और ये दिस इज़ नॉट जस्ट टू से, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक्चुअली हो रहा होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है 21st सेंचुरी में ऐसी कौन सी बात होती है। हम सब वो जो पोर्नोग्राफी में देखते हैं, हम सब जो दूसरे लोगों से सुनते हैं, एक्चुअल लाइफ उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। और एक्चुअल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, स्पाउजल चीज़ें जो होती हैं, बहुत डिफरेंट होती हैं। इसलिए एजुकेशन का होना, सही इन्फॉर्मेशन का होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। लड़की के ऊपर ये प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है कि एक तो हमें पता है कि उसमें एक प्रेशर उसके ऊपर होता है वर्जिनिटी के बारे में, और फिर हम उसको सिखाते भी इस तरह से कि ओहो इट्स वेरी पेनफुल, ये बहुत ही इस तरह की चीज़ें हैं। यानी ये आंटियाँ और जो मदर होती है या जो खालाएँ होती हैं, जो कज़न्स होती हैं जो मैरिड, वो इस तरह की खौफनाक किस्म की जो है ना वो इन्फॉर्मेशन बच्ची के दिमाग में डाल रही होती है कि ये बहुत पेनफुल है, इसमें तो बहुत पेन होती है, समटाइम्स इंसान हॉस्पिटल पहुंच जाता है, समटाइम्स ये हो जाता है वो। इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे के आप उस बच्ची का कोई भला नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उस बच्ची के दिमाग को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं, और उसके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहे हैं कि वो चीज़ों को अपने शोहर के साथ ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है वो नहीं कर पाएगी, नहीं हो सकेगा उसके लिए कि वो अपना इज़्दवाजी ताल्लुक़ जो है वो बना पाए, क्योंकि आपने उसके दिमाग में एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा खौफ जो है वो डाला हुआ है। ये दोनों सिचुएशंस जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली मैं तो अपने क्लिनिक पे देखती हूँ और आती हैं। इसके लिए जो बेहतरीन तरीक़ाकार है वो ये है कि आप ख़ुद जो है, वो लोग जो कि जिनकी शादी होने वाली है, जो कि रिश्ता इज़्दवाज में बनने वाले हैं, उनको चाहिए ये कि वो प्रोफेशनल हेल्प जो है वो ज़रूर लें, किसी काउंसलर से, किसी साइकोलॉजिस्ट से जाके इसके बारे में बात करें और सारी मालूमात जो है वो लें। और इम्पॉर्टेंटली सिर्फ ये रिश्ता इज़्दवाज नहीं है जिसको इस्तवार करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, ये बिल्कुल वो एक बिहेवियर है जो वेडिंग नाइट के ऊपर एक ग्रूम और ब्राइड एक दूसरे के लिए रखते हैं और एक दूसरे को शो करते हैं। यूजुअली जो मैं चीज़ें यहाँ पे देखती हूँ कि शादी को 10-10 साल हो चुके हैं, तो वाइफ आज भी कहती कि आई वॉज नॉट ट्रीटेड वेल ऑन माई वेडिंग नाइट, यानी मुझे मेरी शादी की रात के ऊपर अच्छे तरीके से ना तारीफ़ किया गया था, ना ही मुझे अटेंड किया गया था, मेरी वेडिंग नाइट को स्पेशल नहीं बनाया गया, और ना ही वो एक कंफर्ट लेवल जो डेवलप होना चाहिए था हस्बैंड और वाइफ के बीच में वो नहीं डेवलप किया गया। और एट द सेम टाइम ये भी रिपोर्ट होता है कि जी पहली बात जो ग्रूम आके करेगा कि मेरे ख़ानदान, अब तुम इस घर में आ गई हो, मेरे माँ बाप का ख्याल रखना, मेरे बहन भाइयों का ख्याल रखना, इस घर की ज़िम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सारी चीज़ों को जो है बहुत बेहतर तौर पे लेके चलोगी। एंड ऑन द अदर हैंड औरत के साइड पे क्या होता है कि वो कोई बात नहीं करती, वो उससे अपनी कोई फीलिंग्स का इजहार नहीं करती, वो अपने शोहर को ये भी तारीफ़ नहीं करती कि वो कैसा लग रहा है, क्योंकि ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, हम इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते। लिटरली 1 मिनट के लिए ये ज़रा सोचें कि आपकी जो है वो वेडिंग जो लाइफ है, मैरिटल लाइफ है, वो स्टार्ट हो रही है और आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मोमेंट जो है वो इस वक्त है, और कोई बंदा आपको आके इस तरह की जो है वो नसीहतें कर रहा है कि मेरे माँ बाप का ख्याल रखना, वो सारी चीज़ें जो कि उसको बतानी चाहिए, जो कि मेरे ख्याल में शादी से पहले भी बताई जा सकती थी, या फिर हमारे अंदर ये इनबिल्ट इन है हमारे कल्चर में कि बच्चियों को ये पता होता है कि उन्होंने अपने घर में अपने माँ बाप, अपने सास और ससुर को किस तरह से केटर करना है, या फिर शादी के 2-4 दिन बाद, 1 हफ्ते के बाद भी ये सारी बातें जो है बताई जा सकती हैं। वेडिंग नाइट इज़ नॉट अ गुड टाइम, ये एक बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है कि आप इस नाइट पे, जो कि आपका और आपकी बीवी का एक बहुत ही प्राइवेट किस्म का मोमेंट है, आप इस टाइम के ऊपर अपने इस तरह की नसीहतें और इस तरह की एक्सपेक्टेशंस जो है वो एक दूसरे से शेयर करें। बहुत बेहतर ये होता है कि आप वेडिंग नाइट के ऊपर जो है एक दूसरे के बारे में ख़ास तौर पे बात कीजिए, एक दूसरे के बारे में अपनी फीलिंग्स जो हैं वो शेयर कीजिए, ये मोमेंट आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में उससे बात कीजिए।
उसकी तारीफ़ कीजिए, एक दूसरे की, हस्बैंड अपने वाइफ की तारीफ़ करे और वाइफ अपने हस्बैंड की तारीफ़ जो है वो करे। एक दूसरे को तोहफे तोहफ़े, जैसे हम देखते हैं कि वो मुंह दिखाई वाली एक जो पर्टिकुलर रस्म सिर्फ औरतों के लिए, मैं समझती हूँ कि आदमियों को भी कोई एक स्पेशल गिफ्ट जो है उनकी वेडिंग नाइट के ऊपर उनकी वाइफ से की तरफ से अगर मिले तो ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ जो है वो है, क्योंकि उसको भी उतना ही अच्छा लगता है जितना एक औरत को अच्छा लगता है कि जिसको गिफ्ट मिला है और वो क्या चीज़ है, और उसके लिए वो सारी ज़िंदगी एक यादगार चीज़ रहती है। सो वेडिंग नाइट को स्पेशल बनाने के लिए सिर्फ आपको अपनी फैमिली के बारे में बातचीत नहीं करनी, वो आप 1-2 हफ्ते बाद भी कर सकते हैं, ये शादी से पहले भी जो है वो बात हो सकती है, या आप उसको 2-3 हफ्तों के बाद कीजिए। सिर्फ वेडिंग नाइट के ऊपर आप एक दूसरे के बारे में बात कीजिए, एक दूसरे की तारीफ़ कीजिए, एक दूसरे को सराहें, एक दूसरे को बताएं कि ये लम्हा कितना इम्पॉर्टेंट था। वन थिंग एंड द अदर थिंग इज़ कि सिर्फ शादी वाली जो एक वेडिंग नाइट जो आपकी है, जो आपकी शादी की रात जो है, वो ही एक ऐसा लम्हा नहीं है, वही एक ऐसा टाइम नहीं है जिसमें आपने सब कुछ एक ही दिन में कर लेना है। जितना आप दोनों एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल होते हैं, जितना आप एक दूसरे के साथ बातचीत में इन्वॉल्व होते हैं, जितना आप एक दूसरे को इजाज़त देते हैं कि आप एक दूसरे के करीब हो सकें, अपने इज़्दिवाजी ताल्लुक़ को इस्तवार करने में, उतना ही एक दूसरे के जो है वो करीब होने की कोशिश करें। एक दूसरे के ऊपर अपने आप को इम्पोज करने की बजाय कोशिश ये करें कि एक दूसरे के साथ जो है वो समझ पाएँ। एंड ये सिर्फ आदमियों के लिए नहीं है, ये औरतों के लिए भी ख़ास तौर पे हैं कि आपको भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ वेडिंग नाइट ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो वेडिंग नाइट के ऊपर ही हो जाए, वो 1-2 दिन बाद भी हो सकती है, क्योंकि जो प्रेशर आप ले रही हैं, जिस प्रेशर में आप हैं, उसी प्रेशर में आदमी भी होता है, लड़का भी होता है, ग्रूम भी होता है, वो भी उसी प्रेशर में से गुजर रहा होता है। सो आप दोनों की सपोर्ट जो है वो एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट बेहतर कर सकती है आपके ताल्लुक़ को, और फिर आप बड़ी आसानी से, जितना ज़्यादा आपका वो एक कंफर्टेबल लेवल और एक दोस्ती का लेवल जितना ज़्यादा डेवलप हो सकेगा, आप उतना ही ज़्यादा रिश्ता इज़्दिवाज को बेहतर कर सकते हैं और इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सो एवरीथिंग शुड हैपन ऑन द वेडिंग नाइट, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये बाद में भी हो सकता है, मगर आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं, क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप उन लम्हात को कितना मेमोरेबल एक दूसरे के लिए बना रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी के ऊपर ज़्यादातर फोकस जो है वो आपका होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें जो एक्सपेक्टेशंस हैं, फैमिली एक्सपेक्टेशंस हैं, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हम बाद में भी एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, बिकॉज इस वेडिंग नाइट के ऊपर जो बिहेवियर हस्बैंड अपनी वाइफ को दिखाएगा और जो बिहेवियर वाइफ अपने हस्बैंड को दिखाएगी, वो हमेशा याद रहेगा, वो हमेशा याद रहेगा। और लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे ये अनफॉरगेटेबल मोमेंट होता है, उनके लिए वो चीज़ कभी नहीं भूलती, वो उनको हमेशा याद रहती है कि हाउ दे हैड बीन ट्रीटेड ऑन देयर वेडिंग नाइट। सो कोशिश ये करें कि आप उसको बिल्कुल वो एक थोड़ा सा अगर रोमांटिसाइज़ कर सकते हैं, जिस तरह से वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज़ हुआ होती हैं चीज़ें, मगर मज़ीद अपनी कम्युनिकेशन से, अपने वर्ड्स के साथ उसको मज़ीद जो है रोमांटिसाइज़ करें, ताकि आपका पार्टनर, आपकी वाइफ और आपका हस्बैंड जो है वो उसके साथ कंफर्टेबल फील करते हुए आपके साथ अपने रिश्ता इज़्दिवाज को बेहतर बनाने की कोशिश करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपकी शादी को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।